मैंने पहले भी प्रेस के मित्रों से ये कहा था, अभी भी ये कहती हूँ कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि चिराग पासवान जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित थे और उनकी मौजूदगी में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक सदस्य बनने का अवसर मिला। मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। और आप सभी ने देखा कितनी बड़ी जनसभा थी, इस ठंड के बावजूद वहाँ इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग थे और ज़िले के तकरीबन हर प्रखंड, हर ब्लॉक से आए हुए थे। बड़े धैर्य से उन्होंने अपने नेता की बातों को सुना है और हम सब ने यह महसूस किया है कि चिराग पासवान जी का नेतृत्व दृढ़ से सुदृढ़ होता जा रहा है। दूसरा सवाल आपसे, जिस प्रकार से चिराग पासवान की लोकप्रियता है और जिस प्रकार से कम समय में आप वैशाली क्षेत्र में लगातार सदस्यता से पहले आप दौरा कर रही थी, तो जिस प्रकार से ग्राउंड के हिसाब से जो वहाँ पे जिस प्रकार से गैदरिंग देखी गई, वो उस पर आप क्या कहेंगे? यह हमारे नेता के लोकप्रियता का प्रमाण है कि उन्हें देखने के लिए लोग आए थे, उनकी बातों को सुनने लोग आए थे। जहाँ तक दौरा का सवाल है, वो मैं लोगों से आग्रह करने जाती थी विभिन्न प्रखंडों में कि वो आएँ और आज की रैली में सम्मिलित हों, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जो आज इस रैली में आए थे और हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके वो और चिराग पासवान जी की जो लोकप्रियता है उसको, उनके नेतृत्व में वो अपना विश्वास जताते हुए वो सब यहाँ आए और इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। जी, तीसरा सवाल आपसे, ये आने वाले, जैसे चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और आपने आज मिलन समारोह के जरिए सदस्यता ग्रहण की है और पूर्ण रूप से आप एलजेपी रामविलास के आप कार्यकर्ता के तौर पे आप सम्मिलित हो गई हैं। इस पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के जिस प्रकार से बिहारी मजदूर से लेकर के जो बेरोजगारी की जो बात चल रही है बिहार में, इस पर आपकी क्या दो? देखा जाए, ये मैंने मोतीपुर में भी कहा कि ये बहुत दुख की बात है हम सभी के लिए जो इस प्रदेश में रहते हैं, जो इस प्रदेश से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। हमारे साथ क्या व्यवहार होता है ये हम सब ने झेला है, देखा है, सुना है, पढ़ा है। यह हमारा ही दुख क्यों है कि हमें अपना घर चलाने के लिए अपना ही घर छोड़ना पड़ता है? क्यों हमारे लिए यहाँ पे अवसर नहीं है? क्यों हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे अच्छे कॉलेजों में दाखिले की हो, उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ इतने रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, बुद्धि है, बहुत मेहनती लोग हैं, क्यों उन अवसरों का यहाँ पे गठन नहीं हुआ? तो कुछ न कुछ तो इसके राजनीतिक कारण हैं, क्योंकि जिस तरह जब बिहार के साथ साथ जब देश आज़ाद हुआ था, तो जब देश आज़ाद हुआ तो और प्रदेश और बिहार में कोई बहुत असमानता नहीं थी। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि पिछड़े राज्यों की सूची में हम रह गए और दूसरे राज्य आज देखिए कहाँ से कहाँ चले गए। अंतिम सवाल मैम आपसे, जिस प्रकार से एनडीए के घटक दल में एलजेपी रामविलास से लेकर के अन्य पार्टियां हैं, तो क्या लग रहा है आने वाले आगामी लोकसभा को लेकर के, अगर एलजेपी यहाँ वैशाली लोकसभा से लड़ती है और आपको मौका मिलती है तो किस प्रकार से आप करें? देखा जाए, ये मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है और ये पार्टी के जो सबसे सीनियर नेतृत्व हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यह उनका काम है निर्णय लेना। अगर आपको मौका मिले तो क्या करिए? अब भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। ये तैयारी यहाँ पे भी चल रही है वैशाली लोकसभा के लेकर? नहीं, जैसा मैंने कहा, मैंने आज सदस्यता ली है और मैं सदस्य के रूप में पार्टी को मजबूत करूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।